Welcome students and friends to my channel CSE Concepts with गौरव शर्मा। तो हम नया सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं इंट्रोडक्शन टू डेटा स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले क्विकली हम देखते हैं व्हाट इज डेटा स्ट्रक्चर। सो डेटा स्ट्रक्चर इज नथिंग बट अ लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। ओके, इट इज अ लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। सो व्हाट इज लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन? मतलब फिजिकली डेटा हमारा मेमोरी में स्टोर होता है, बट लॉजिकल वे में, लॉजिकल मीन्स प्रोग्राम्ड वे में हम डेटा स्ट्रक्चर्स का यूज करके हम उसको स्टोर करते हैं, ताकि प्रोग्रामिंग जो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम है उसको हम एफिशिएंटली और इफेक्टिवली हम उसको सॉल्व कर पाए इजी वे में। ओके, सो दैट इज द रोल ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। सो इफ वी गो इन सिलेबस, सो सिलेबस में फर्स्ट हमारा एरेज है, एंड देन नेक्स्ट इज स्टैक, देन क्यू, लिंक लिस्ट, trees, then tree traversal technique. So in trees, BST tree, AVL tree, B tree, B plus tree, and red black tree. So I think it is not there in syllabus. Okay, but anyhow it is there है ना। And C programming. So C programming हम overall सभी data structures में देखेंगे, क्योंकि data structures को implement करने के लिए C programming is must है ना। Programming is must, so हम programming में ही implement करेंगे। Okay, I think this syllabus is है ना, you are comfortable in this syllabus। now हम कॉन्सेप्ट इलेबोरेट करते हैं। फर्स्टली हम देखते हैं कि प्रोग्रामिंग रिक्वायरमेंट है कुछ एरेज के लिए। तो एरे में हम लेटर ऑन जाएंगे, पहले हम उसका प्रोग्रामिंग रिक्वायरमेंट देखते हैं। तो इन जनरल, जैसे मैं अगर यहाँ पे इस तरीके से लिखता हूँ इंटीजर एक्स, तो व्हाट इज दिस? दिस इज डिक्लेरेशन, और डिक्लेरेशन का पर्पस क्या होता है कि हमारे एक्स वेरिएबल के लिए मेमोरी एलोकेट हो जाएगी। सो लेट अस अज्यूम सम 1000th लोकेशन पे, है ना। दिस इज व्हाट, दिस इज डिक्लेरेशन, and x equals to 10. So what will be the value stored in this? So here one important note is that variable name always indicates its inside value. Okay, variable name indicates inside value. So whenever I will refer what, I will say that x. So what will be the answer? X के इसमें आंसर क्या आएगा? 10, because x is the variable और inside value क्या है? 10. Okay. Now next further line of code में मैं लिखता हूँ integer of star p। ओके, नाउ अगेन दिस इज अ डिक्लेरेशन। सो डिक्लेरेशन का पर्पस क्या है कि p के लिए मेमोरी एलोकेट हो जाएगी, लेट अस अज्यूम सम 2000 लोकेशन पे, है ना। और वैल्यू की बात करें तो p इज इक्वल्स टू एड्रेस ऑफ x। सो नाउ व्हाट इज दिस p? दिस इज नॉट अ नॉर्मल वेरिएबल, इट इज अ पॉइंटर वेरिएबल। दिस इज अ पॉइंटर, दिस इज अ पॉइंटर। सो इट इज पॉइंटर वेरिएबल, इंटीजर के एड्रेस को होल्ड करेगा। तो x is what? X, I told you that value is nothing but variable is nothing but inside value. So x की वैल्यू क्या है यहाँ पर? 10। तो यहाँ 10 का एड्रेस क्या है? 1000। तो ये 1000 कहाँ स्टोर हो जाएगा? p में। So now the value of p is what? 1000. Means indirectly this is pointing to this location. Okay. Now one more thing, that let us assume I am taking one more variable, integer double star of q. So again this is a what? Pointer variable. Now it is double pointer. Leave that, what is double pointer, you will understand. तो यहाँ q वेरिएबल के लिए मेमोरी एलोकेट हो जाएगी, लेट अस अज्यूम सम 3000 लोकेशन पे, एंड q इक्वल टू एड्रेस ऑफ p। Now what is this p? p is variable, so inside value, what is value? 1000, and address of 1000 is what? 2000. So this 2000 is stored in q. So 2000 is stored in q. So ultimately this is pointing to this, q is pointing to this location. Okay. So the only difference between this x and this p is that p क्या है? हमारा पॉइंटर वेरिएबल है। अगर डिक्लेरेशन में स्टार लगा है तो वो पॉइंटर वेरिएबल हो जाएगा, और अगर डिक्लेरेशन में कुछ भी नहीं लगा है तो वो नॉर्मल वेरिएबल है। नॉर्मल वेरिएबल वैल्यूज को होल्ड करेगा, और जो पॉइंटर वेरिएबल है वो किसको होल्ड करेगा? एड्रेसेस को होल्ड करेगा। डबल स्टार लगा है तो जैसे सिंगल स्टार है तो वो किसी इंटीजर अगर सिंगल स्टार है तो वो इंटीजर वैल्यू के एड्रेस को होल्ड करेगा, और अगर डबल स्टार है तो वो डबल पॉइंटर है, और इंटीजर है तो वो इंटीजर वैल्यू के एड्रेस को होल्ड करेगा, मींस डबल पॉइंटर। ओके, सो हियर टू ऑपरेटर्स आर इंपॉर्टेंट। सो व्हाट आर दोस ऑपरेटर्स? दिस M% ऑपरेटर, इसको हम बोलते हैं एड्रेस ऑफ ऑपरेटर या रेफरेंस। रेफरेंस मींस ये एड्रेस देता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज स्टार। सो स्टार हमें वैल्यू रिटर्न करके देता है, इसको डीरेफरेंसिंग बोलते हैं।
Okay, now you will get what is value add. I am taking one example. Look carefully, very carefully. Integer a equals to 10, then integer of star p equal to address of a, then integer double star q equal to address of p. Now what will be the impact of this first line? So memory allocate हो जाएगी. No, this is not x, this is a variable. So let us assume 1000 location पे and value भी store हो जाएगी 10. What is the impact of this line? p वेरिएबल पॉइंटर वेरिएबल के लिए मेमोरी अलॉट हो जाएगी सम 2000 लोकेशन पे. व्हाट इज a? a is here 10 and address of 10. So address of 10 is 1000. तो 1000 कहां स्टोर हो जाएगा? p में. So this p is 1000. Now this is points to this location. तो ये थर्ड लाइन का इम्पैक्ट क्या होगा? थर्ड लाइन का इम्पैक्ट होगा q वेरिएबल के लिए मेमोरी एलोकेट हो जाएगी सम लेट अस अज्यूम 3000 लोकेशन पे, है ना. p की वैल्यू क्या है? सो वैल्यू ऑफ p इज व्हाट 1000. सो 1000 का एड्रेस क्या है? इट इज 2000. तो 2000 कहां स्टोर होगा? 2000 क्यू में स्टोर हो जाएगा. सो इट इज फाइन, 2000 क्यू में स्टोर होगा. ओके, नाउ दिस. ओके, सो दिस. अब नाउ फ्यू क्वेश्चंस जो हम देखते हैं, है ना, अंडरस्टैंडिंग. इफ आई से मैं अगर a कहूं तो व्हाट विल वैल्यू प्रिंटेड? इट इज 10. नाउ अगर मैं कहूं एड्रेस ऑफ a, सो व्हाट इज a? a is value is 10. एड्रेस ऑफ 10 is 1000. Now what is p? p is simply value. So what is value? Value उसके अंदर है 1000. तो 1000 प्रिंट होगा यहाँ पे. और अगर हम स्टार p को प्रिंट करते हैं तो p is what? p is 1000 and this is star 1000. 1000 means it is value. Star means value add. तो 1000 पर वैल्यू क्या है? तो 1000 लोकेशन ये है, इस पर वैल्यू क्या है? 10. So now it is again 10 will be printed. Okay. Now अगर मैं q को प्रिंट करूं तो q मींस सिंपली वैल्यू प्रिंट होगी. सो q इज वेरिएबल. वैल्यू क्या है इसकी? 2000 प्रिंट होगी, है ना. बट इन लेटर ऑन लेट अस अज्यूम मैं स्टार q प्रिंट कर रहा हूं. तो व्हाट इज स्टार q? q मींस q इज व्हाट? वैल्यू ऑफ q इज व्हाट? 2000 एंड दिस वैल्यू एट 2000. सो दिस इज वैल्यू एट ऑपरेटर. तो 2000 पे वैल्यू क्या है? 2000 लोकेशन ये है, इस पे वैल्यू है 1000. सो नाउ दिस value is 1000. What is double star q? So double star q is what? 2000. तो ये 2000 पर वैल्यू क्या है? सो 2000 पर वैल्यू दिख रहा है कितना है? 1000. तो यहाँ आया एक स्टार बचा रह गया, यहाँ आया 1000. नाउ वैल्यू एट 1000. तो 1000 पर वैल्यू दिख रही है 1000 इज एड्रेस. वैल्यू इज व्हाट? 10. इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं कि अगर मैं a प्रिंट करूंगा तो मेरा 10 रिजल्ट आएगा. वैल्यू एट p इज 1000 पे वैल्यू तो भी 10 आएगा. अगर मैं स्टार एड्रेस a ये प्रिंट करूंगा तब क्या आएगा? a की वैल्यू है 10, 10 का एड्रेस है 1000 पे वैल्यू अगेन 10. वैल्यू एट एड्रेस एट p अगर मैं ये प्रिंट करूंगा तो p क्या है मेरा? p है 1000 पे एड्रेस क्या है? 1000 का एड्रेस 2000 और 2000 की वैल्यू क्या है? अगेन 1000, है ना. एक और स्टार लगा दूंगा तो 1000 पे वैल्यू कितना? 10. नाउ दिस इज आल्सो 10. अगर मैं डबल स्टार q करूंगा तो q कितना है? 2000 पर वैल्यू इट इज 1000 और 1000 पर वैल्यू कितना है मेरा? 10. सो दिस आल्सो रिजल्ट्स 10. आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू पीपल. तो ये सिंगल पॉइंटर है, डबल पॉइंटर है ना. ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और रिक्वायर्ड रहता है एरे इंप्लीमेंटेशन में. तो हम फर्स्ट टॉपिक जो है एरे डिस्कस करेंगे, उसमें ये प्रोग्रामिंग बेसिक रिक्वायरमेंट्स है ना. इफ यू हैव एनी डाउट देन यू आर फ्री टू आस्क, राइट योर क्वेरीज इन कमेंट सेक्शन, है ना. सो वन इम्पॉर्टेंट पॉइंट विच आई नीड टू डिस्कस, जिसको मुझे डिस्कस करना है, तो अगर इस तरीके से लिखा हुआ है स्टार p, है ना, और डिक्लेरेशन के साथ, और अगर सिंपली स्टार p लिखा है तो ये कंपाइलर को ये इंस्ट्रक्ट करेगा कि दिस इज व्हाट? पॉइंटर वेरिएबल. और अगर स्टार p कहीं आगे लिखा हुआ है फर्दर लाइन ऑफ कोड में तो ये दिखाएगा यूजर की कि वैल्यू एट p पर वैल्यू क्या है. ठीक है. तो ये डिक्लेरेशन में अगर स्टार है तो वो जस्ट पॉइंटर वेरिएबल को डिक्लेयर करेगा, बट अगर कहीं और लगा है स्टार तो वो वैल्यू. तो टू ऑपरेटर्स, आई टोल्ड यू दैट एड्रेस of operator, this is called as address of
या फिर इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज रेफरेंस ऑपरेटर। एंड स्टार मैंने बताया आपको, स्टार इज व्हाट, वैल्यू एट ऑपरेटर, या फिर इसको बोलते हैं डी रेफरेंस ऑपरेटर। ओके, आई होप ये लेक्चर आपको क्लियर हुआ होगा। और अगर आप ये वीडियोस देख रहे हैं और क्वालिटी आपको पसंद है तो देन प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। ओके फाइन, तो नेक्स्ट क्लास में हम एरेज डिस्कस करेंगे। हैप्पी लर्निंग।